आज हम लोग जियोटेक का शैलो फुटिंग को रिवीजन करेंगे। क्या क्या उसमें मेन फार्मूलाज हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है और सवाल सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ को हम लोग जानेंगे। और क्या ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं गेट के, स्पेशली गेट में, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे और रिवाइज करेंगे थ्रू द समरी ऑफ शैलो फुटिंग, ठीक है। शैलो फुटिंग हम सब ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ शैलो फुटिंग, व्हाट आर द फॉर्मूला बिहाइंड द कंसेप्ट। फर्स्ट क्राइटेरिया ही होता है शैलो फुटिंग कहेंगे किसको, फुटिंग कहेंगे किसको, ठीक है। तो बाय द तरजागी एंड बाय द स्कैम्पटन, दे हैव देयर ओन अप्रोच। स्कैम्पटन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर, अगर डी एफ बाई बी इक्वल टू होल्ड ऑन करता है, ठीक है, डी एफ बाई बी का रेशियो अगर लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा शैलो फुटिंग, ठीक है। वही अदर साइड अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन का कहना है कि अगर डी एफ बाई बी रेशियो अगर मेरा 2.5 से लेस देन होता है, तो ये मेरा शैलो फुटिंग होगा, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यहीं से बन जाता है, ठीक है, कि भाई शैलो फुटिंग कहेंगे तो किसको कहेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है बहुत सारे थ्योरी है, मतलब बहुत सारे मतलब थ्योरीज आते हैं कि किस किस थ्योरी पे। तो मेनली 3 टाइप का थ्योरीज, 3 टाइप्स ऑफ थ्योरी आर arises while we studying the shallow footing, because mainly analysis। तो सबसे पहले तो है इलास्टिक थ्योरी, ठीक है, प्लास्टिक थ्योरी, ठीक है, ओके। तो हमारा इलास्टिक थ्योरी में क्या, हाँ, क्या आ जाता था हमारा अर्थ प्रेशर थ्योरी आ जाता है हमारा का, ये सब। तो इलास्टिक थ्योरी को छोड़ते हैं, मेनली प्लास्टिक थ्योरी में हमारा क्या आ जाता है, तरजागी, तरजागी का थ्योरी आता है, स्कैम्पटन्स थ्योरी आता है, ओके, आईएस कोड थ्योरी आता है, आईएस कोड मेथड जो भी हो, ठीक है। फिफ्थ आता है मेयर, MAYR, मेयर हॉफ थ्योरी, ठीक है। और सारे बहुत सारे थ्योरी सब आते हैं। तो मेनली तो हम लोग को ये थ्योरी मेन देखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तरजागी देखते हैं कि व्हाट द तरजागी थ्योरी से। तरजागी थ्योरी, ठीक है। तरजागी थ्योरी में क्या कहता है, बोलता है कि ये तो वैलिड है ओनली फॉर स्ट्रिप फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग। तो स्ट्रिप फुटिंग हमारा होता क्या चीज़ है, शैलो फुटिंग के मतलब कैटेगरी में लाई करता है, ओके। इसका लेंथ फार फार ग्रेटर देन इट्स ब्रीथ होता है, ठीक है। बोलता क्या है नेक्स्ट तरजागी थ्योरी की, नो एजम्पशन ऑफ वाटर टेबल, ठीक है। सेकेंड वन क्या कहता है, एज पर द थ्योरी नो साइड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द फुटिंग, ठीक है। फोर्थ वन कहता है क्या है कि
देयर इज ने फोर्थ वन क्या है, इसका फार्मूला देखते हैं, उसके बाद जितना था दिमाग में मैंने लिख दिया, ठीक है। फार्मूला सेज करता है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, क्यू यू से डिनोट करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द तरजागी थ्योरी का कहना है कि सी एन सी, ठीक है, सी एन सी क्यू एन क्यू, ठीक है, 1/2 बी गामा और एन गामा, ठीक है, जो कि हमारा जो होता है वेयर एन सी एन क्यू और एन गामा, दीज आर द सॉइल फैक्टर, जो भी सॉइल फैक्टर कोफिशिएंट है हमारा, ठीक है। और सी क्या हो जाता है हमारा, कोहेजन हो जाता है बिटवीन द सॉइल्स, ठीक है। तो ये हो गया। तो क्या कहता है, फॉर कोहेजन लेस सॉइल के लिए क्या होता है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए हमारा हो जाता है सी इजकल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर उसमें सी जीरो करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्यू यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी का फर्स्ट टर्म ये ज़ीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले लिख देते हैं सी एन सी क्यू एन क्यू प्लस हाफ गामा, सॉरी हाफ बी इंटू गामा इंटू एन गामा, ठीक है। तो सी तो जीरो है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो हमारा क्यू हो जाएगा क्यू एन क्यू प्लस पॉइंट लिख देते हैं, दिक्कत होता है बी गामा एन गामा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का प्योरली कोहेजन लेस सॉइल के लिए, ठीक है। अब यहीं पे आता है एक टर्म आता है नेट अल्टीमेट का, नेट अल्टीमेट का टर्म आता है जिसमें से ओवरबर्डन प्रेशर को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो क्यू एन यू इजकल टू सिंपली होता है क्यू यू माइनस सिग्मा बार, ठीक है। इफ़ द वाटर, क्योंकि इसमें तो वाटर टेबल का एजम्पशन नहीं है, तो सिग्मा बार और सिग्मा तो सेम ही होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्यू एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा, ठीक है, माइनस ये भी तो सिंपली क्यू ही है, क्यू ही इसको एज्यूम किया जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यही तो एक्सेस प्रेशर है मेनली, ठीक है। तो क्यू को अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्यू कॉमन लेंगे तो एन क्यू माइनस 1 प्लस 0.5 बी गामा एन गामा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्यू एन यू एट द केस ऑफ फॉर प्योरली कोहेजन लेस सॉइल, ठीक है, सॉइल, ठीक है। तरजागी का भी थ्योरी कैरी ऑन है, ठीक है, तो ये याद रखना है। अभी कर लेते हैं फॉर कोहेजिव सॉइल के लिए, कोहेजिव सॉइल के लिए, ठीक है। कोहेजिव सॉइल के लिए होता है क्या, हम लोग का कंडीशन है फर्स्ट क्या होता है कि हमारा सी तो कुछ कुछ होना चाहिए, फाई ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। फाई मतलब गिवन दिया रहेगा जो भी। तो हमारा सबसे पहले तरजागी का फार्मूला क्या कहता है, क्यू यू सी एन सी, ठीक है, प्लस क्यू एन क्यू, ठीक है। इसको बार बार लिखेंगे ताकि हम लोग को हैबिट बन जाए। 1/2 को 0.5 लिख दिया, बी गामा एन गामा, ठीक है। तो ये है क्या कि हमारा जब फाई जीरो होता है ना, तो हमारा केस आ जाता है कि एन क्यू का वैल्यू 1 आ जाता है और एन गामा होता है जो कि ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। एन क्यू सारा का सेपरेट फार्मूला होता है, क्योंकि एन गामा में फाई का टर्म ही होता है सिर्फ, इसलिए अगर फाई जीरो है तो एन गामा जीरो हो जाता है, ठीक है, सिंपली। तो इसको हम लोग हटा देंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली हम लोग का आ जाएगा क्यू इजकल टू सी एन सी, और एन क्यू तो 1 हो जाएगा तो प्लस क्यू हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो यहाँ से तो ये आ गया हम लोग का अल्टीमेट, ठीक है, सॉरी मतलब अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ पुटिंग जो भी है, ठीक है। और नेट अल्टीमेट कैपेसिटी बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। नेट अल्टीमेट जिसमें से ओवर प्रेशर को मतलब डिडक्ट कर लिया जाता है, तो इसको लिखते हैं क्यू एन यू से। तो क्यू यू माइनस जो भी है हमारा जो ओवर बर्डन प्रेशर है, मान लेते हैं कि क्यू है, ठीक है, ठीक है। तो क्यू यू को क्या लिखेंगे, सी एन सी प्लस क्यू अब माइनस क्यू, तो ये कट जाना है, ठीक है। तो सी एन सी अल्टीमेटली डिफाइन होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा फार्मूला पूछता है कि अगर हम विड्थ ऑफ फुटिंग या डेप्थ ऑफ फुटिंग को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या इफेक्ट करेगा, मतलब नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द कोहेजिव सॉइल।
तो सीधा सा मतलब है कि देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल। ठीक है, ये मेनली ज्योमेट्रिक पे भी डिपेंड नहीं करता है, ज्योमेट्री ऑफ फुटिंग पे भी डिपेंड नहीं करता है। दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, तो कितना भी करे भाई, 5 दिप्स विर्थ करो, उससे क्या है, कुछ नहीं होने जाना है, कोहेसिव है भाई, एकदम चिपक के रहेंगे। ठीक है, तो नेट अल्टीमेट तो इतना हो गया हम लोग का। ठीक है, तो फर्स्ट ये हम लोग देखे थे कि तरजागी थ्योरी। ठीक है, तरजागी थ्योरी का ही नेक्स्ट आता है कि मॉडिफिकेशन किया गया था। ठीक है, मॉडिफिकेशन वो सिर्फ था वैलिड फॉर द स्ट्रिप फुटिंग, लेकिन एट द रियल सिनेरियो क्या होता है कि हम लोग का बहुत सारा फुटिंग का टाइप होता है, जैसे कि रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर वर्क कंसिडरेशन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं। तो मेनली इन तीनों का दिया था एज अ मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं बेसिक सबसे मेन इंपॉर्टेंट है रेक्टेंगल का ही। तो क्यूई अकॉर्डिंग टू द तरजागीज मॉडिफिकेशन थ्योरी, जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होगा उसको कैसे लिखेंगे, तो उसका लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे 1+0.3 B/L। ठीक है, B/L लिखेंगे और वही हम लोग का आती रहेगा, बस ये कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, CNC प्लस QNQ सारा सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी चेंज होगा, क्या 1/2 को तो लगाइए और 1 में से 0.2 को माइनस कर दीजिए B/L। ठीक है, और सारा चीज़ सेम रहेगा, बी गामा, बी अलग है, गामा अलग है। ठीक है, गामा मतलब बिलो द फुटिंग। ठीक है, बी गामा एन गामा। ठीक है, ये हो गया मॉडिफिकेशन, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्क्वायर पे। स्क्वायर के लिए क्या अल्टीमेट था, तो इसका भी तो सेम ही है। ठीक है, प्लस क्या हो जाता है हम लोग का, सिंपली याद रखते हैं कि इसका सीधे फैक्टर आ जाता है, कोफिशिएंट फैक्टर CNC 1/3 आ जाता है मल्टीप्लाई, QNQ सेम रहेंगे हमारे, और यहाँ पे 0.4 आ जाएंगे कोफिशिएंट। ठीक है, बी गामा एन गामा ये सब सेम रहेंगे। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है सर्कुलर के लिए आता है क्यू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ। ठीक है, तो 1/3 CNC ये भी सेम रहेंगे, QNQ, बस यहाँ पे माइनर डिफरेंट 0.4 है तो एक रिड्यूस हो जाएगा 0.1 से, तो 0.3 आ जाएंगे, तो बी गामा एन गामा। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे। ठीक है, हमने तो देख लिया तरजागी थ्योरी, देख लिया तरजागी थ्योरी का मॉडिफिकेशन देख लिया। ठीक है, एक केस और आता है कि हमारा जब फेलियर होता है ना, फेलियर हम लोग का 3 टाइप का फेलियर होता है, फेलियर को भी समझ लेते हैं। फेलियर में क्या होता है हमारा, सबसे पहला होता है हमारा क्या होता है, सबसे पहले ऊपर नीचे लिखते हैं। ठीक है, लोकल फेलियर, ये सब फेलियर शियर के कारण ही होता है। ठीक है, लोकल शियर फेलियर। ठीक है, दूसरा का हम लिख सकते हैं पंचिंग शियर फेलियर। ठीक है, और थर्ड मान लेते हैं हम लोग का, क्या था अभी, ये तो दिमाग में था, जनरल शियर फेलियर। ठीक है, तो ये मैं बता दूं कि जो पंचिंग शियर फेलियर होता है, ठीक है, वो हाईली कंप्रेसिबल क्ले के लिए होता है, और जनरल शियर फेलियर होता है, ठीक है, लो कंप्रेसिबल क्ले क्या होता है, सॉइल के लिए, सीधे मानिए सॉइल के लिए, लो कंप्रेसिबल सॉइल के लिए। ठीक है, वहाँ पे होता है। ठीक है, और लोकल शियर फेलियर पंचिंग और जनरल शियर के एमिड में होता है। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू मतलब एज पर जो भी ISC होगा, जो भी फुटिंग का, तो अगर हमारा जो फाई का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 30 डिग्री है तो वो हमारा हो जाएगा जनरल शियर फेलियर। अगर फाई का वैल्यू लेस देन 20 डिग्री है तो ये हमारा आ जाएगा लोकल शियर फेलियर। तो एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा तरजागी थ्योरी में कि ये किस फेलियर थ्योरी के लिए था, किस शियर फेलियर, तो ये था जनरल शियर फेलियर थ्योरी के लिए था। ठीक है, मतलब इसको एज्यूम किया जाता है कि इसमें जनरल शियर फेलियर अकर होता है। ठीक है, तो जनरल शियर फेलियर होता है तो फाई का वैल्यू हम लोग का क्या था, एज ग्रेटर दैन 36 डिग्री, तो ऑल पैरामीटर आर अकॉर्डिंग टू 36 यानी जनरल शियर। अगर हमारा फाई का वैल्यू अगर लेस देन 28 डिग्री दे दिया जाता है, तब उस कंडीशन में जो हमारा मोबिलाइज्ड पैरामीटर्स यूज होता है। ठीक है, जैसे कि CM और फाई M। ठीक है, तो CM का वैल्यू रहता है 2/3/C। ठीक है, एट द केस ऑफ एट द केस ऑफ लोकल शियर फेलियर। हाँ, एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, जो कि पंचिंग शियर फेलियर होता है वो मेनली होता है डीप फाउंडेशन में होता है। ठीक है, डीप फाउंडेशन में होता है, और लोकल शियर फेलियर जनरल मेनली सेल्फ फुटिंग में होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो लोकल शियर फेलियर जो कि हमारा सेलो फुटिंग में भी देख रहे हैं, तो लोकल शियर फेलियर। ठीक है, शियर फेलियर, तो जब लोकल शियर फेलियर दिया जाए, अगर बोल दिया जाए, अगर नहीं बोलता तो अगर फाई का वैल्यू दे दिया जाता है वहाँ पे, ठीक है, अगर लेस देन 28 डिग्री है, तो हम लोग का खुद से C का वैल्यू दिया रहेगा एज यूजल, लेकिन हमको खुद से ना उसको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, मोबिलाइज्ड कोहेजन में और मोबिलाइज्ड उसका फ्रिक्शन एंगल में। ठीक है, तो फाई M का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, सॉरी इसका बेसिक ही लिखते हैं, tan फाई M होता है। ठीक है, 2/3 tan फाई होता है। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से फाई M क्या हो जाता है, तो सीधा से कर लीजिए, tan इनवर्स आ जाएगा 2/3 tan फाई। ठीक है, तो ये सब हमारे इम्पोर्टेंट मतलब सेक्शन है जहाँ से मतलब क्वेश्चन न्यूमेरिकली आते हैं। ठीक है, मेनली द गेट और ESC में बेसिक हिट स्ट्राइक करता है। तो ये हमारा हो गया, हम लोग ने सबसे पहले थ्योरी पढ़ लिया तरजागी का। ठीक है, उसके बाद उसका एजम्पशन पढ़ा, उसका फार्मूला पढ़ा बेसिक, फिर उसका मॉडिफिकेशन फार्मूला पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद फेलियर्स थ्योरी पढ़े कि किस फेलियर थ्योरी पे हमारा शियर क्राइटेरिया फेलियर थ्योरी पे बेस्ड है हमारा जो वो थ्योरी। ठीक है, इसके बाद करने के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, जो कि है हमारा स्कैम्पटन्स थ्योरी। ठीक है, तो स्कैम्पटन्स थ्योरी मेनली होता है फॉर प्योरली कोहेजिव सॉइल के लिए होता है, दैट इज क्ले, दैट इज फाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला है गिवन बाय स्कैम्पटर की QNU, दैट इज द नेट अल्टीमेट, ध्यान देने वाले है, अल्टीमेट नहीं नेट अल्टीमेट। ठीक है, डोंट कन्फ्यूज। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है CNC। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे NC है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग पे वैरी करता है। ठीक है, और ये हमारा हो गया कोहेजिव फैक्टर, दैट इज कोहेजन। ठीक है, तो हमारा NC का वैल्यू किस किस पे डिपेंड करता है हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो फॉर स्ट्रिप फुटिंग, ठीक है, फॉर स्क्वायर और सर्कुलर, ठीक है, एंड फॉर रेक्टेंगुलर एंड राफ्ट, फॉर रेक्टेंगुलर एंड राफ्ट। ठीक है, तो मेरा हम तो याद किए 5 6 5। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं 1.2 को लगाएंगे, और स्टेप फुटिंग है तो डेप्थ DF/B का रेशियो कर लेंगे। ठीक है,
और यहाँ पे भी वही सेम टू सेम करेंगे 0.2, ठीक है। इसमें लेंथ ब्रीथ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे B/L, ठीक है। और यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 1.2 B/L, ठीक है, इंटू कर लेंगे 1.2, तो B/L, सॉरी DF/B, इधर कर लेंगे B/L, ठीक है। इसको भी कर लेंगे DF/B, ठीक है। तो इतना तो हो गया। अब इसका वैल्यू लाइज करता है कितना, 5 से लाइज करता है हम लोग का 7.5, ठीक है। और इसका लाइज करता है हम लोग का, इसका लाइज करता है 6 to 9 के बीच में, ठीक है। ये रेंजेस याद रखेंगे। और इसका भी लाइज करता है 6 to NC का वैल्यू 9 में, ठीक। तो इतना तो हम लोग का हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का स्कैम्पटन का NC, यानी ये NC का वैल्यू है। ये हम लोग का, अरे यार कहाँ भाग रहे हैं, ठीक है, NC का वैल्यू, ठीक है। ये सिंपली 5 है, याद रखिए 565, ठीक है। ये रेंजेज है हमारा, यानी मैक्सिमम रेंजेज है। मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं मेयर ऑफ थ्योरी पे। मेयर ऑफ थ्योरी, ठीक है। तो ये मेनली वैलिड होता है शैलो एज वेल एज डीप फुटिंग के लिए, ठीक है। और जो इंक्लाइंड, ठीक है, उसके बाद इसेंट्रिसिटी, ठीक है, डेप्थ, ठीक है। यह सारा चीज़ कंसीडर्ड किया जाता है, इसलिए इसके अप्रॉक्स है ना, मतलब। और शेप, सॉरी, और लास्ट था शेप, हमारा शेप फैक्टर, यानी किस टाइप का फुटिंग है, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ फुटिंग है, तो इसका अकाउंट किया जाता है, तो इसका फैक्टर लिया जाता है, ठीक है। तो इंक्लाइन के लिए IC लिया जाता है, डेप्थ के लिए लिया जाता है DC लिया जाता है, ठीक है। शेप के लिए लिया जाता है SC लिया जाता है, ठीक है। इस टाइप से मतलब वेरिएशन है हर एक टर्म में, ठीक है, हर एक मतलब अकाउंट फॉर्म, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं QU, लिख लेते हैं इसका सबसे पहले CNC, नो फैक्टर, मतलब नो कोफिशिएंट। फर्स्ट में था ना कि तर जाके 1.3 ऐड करना है, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ फुटिंग, तो इसमें इस टाइप का नहीं करना। CNC यहाँ पे बस फैक्टर आएगा, ठीक है। तो फैक्टर को लिख लेते हैं IC SC DC, क्योंकि NC का है तो NC के लिए, ठीक है। फिर आगे आ जाएगा NQ, तो NQ का फैक्टर होगा तो IQ, ठीक है, SQ और DQ, ठीक है। फिर आगे आएगा यहाँ पे 0.5 भी रहेगा, ठीक है। नो अल्टरिंग द फार्मूला, ठीक है, और डोंट ओवरलैपिंग दिस फार्मूला टू द तरजावी फार्मूला, ओके, ठीक है। तो 0.5 B गामा N गामा, ठीक है। और यहाँ पे फिर यही फैक्टर ऐड होगा, तो इसमें N गामा का है तो I गामा आ जाएगा, ठीक है। और हमारा S गामा आ जाएगा, और S के बाद क्या है, D है, तो D गामा आ जाएगा, ठीक है। तो मेनली ये फार्मूला है हम लोग का, मेन इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। इसमें आता है एक क्वेश्चन आता है क्या, इसेंट्रिसिटी दिया जाता है, तो ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा फुटिंग है, ये हमारा फुटिंग है, ठीक है।
ये हमारा हो गया इसका, ठीक है। पेन चेंज किया जाए, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे इंसेंट्री लोड लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे लोड लग रहा है, ठीक। तो यहाँ से इधर कितना हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ई वाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब लोड एट मतलब नॉट द कॉन्सेंट्रिक लग के इसेंट्रिक लग रहा हो, तब उस टाइम पे हमारा जो एक्चुअल विड्थ होता है, जो विड्थ ऑफ फुटिंग को, उसको घटा लिया जाता है, ठीक है। तो विड्थ ऑफ फुटिंग को घटा लिया जाता है बी डैश, जिसको बोला बी माइनस 2e(x) घटा लिया, ठीक है। और जो लेंथ होता है हमारा b इंटू 2e(y) से घटा लिया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग फार्मूला याद रखेंगे एट द टाइम ऑफ व्हेन द इंक्लाइन या इंसेंट्रिक लोड लग रहा होगा, ठीक है। कि एट द टाइम ऑफ मतलब सेफ लोड के टाइम पे जब हम लोग निकालते हैं तो, ठीक है। तो उसी टर्म में हम लोग देख लेते हैं क्यू एन यू यानी नेट। तो क्यू एन यू में क्या होता है, क्यू यू होता है माइनस ओवरबर्डन प्रेशर होता है क्यू यू, ठीक है, ठीक है। और हमारा एक और टर्म आता है क्यू एन एस, ठीक है। इसको बोलते हैं, सॉरी ईटा क्यू लिखा गया, क्यू एन एस यानी नेट सेफ प्रेशर, ठीक है। नेट सेफ प्रेशर होता है, ठीक है। तो उसका क्या होता है क्यू एन यू डिवाइड बाई एफ ओ एस, ठीक है। अब यहाँ से कहेगा कि भाई हमको सेफ लोड चाहिए, तो क्यू एन यू क्या होता है मेनली कि हमारा जो भी लोड आएगा पी होगा वो क्या हो जाता है हमारा क्यू एन एस हो जाएगा और उसका एरिया हो जाएगा। तो वही एरिया ए डैश के फॉर्म में, तो इस फॉर्म में हम लोग निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे का भी टर्म होता है वो क्यू एस, ठीक है। तो ये होता है क्यू एन एस, सॉरी ईटा क्यू लिखा जा रहा है, क्यू एन एस डिवाइड बाई फिर एफ एस प्लस इसका ओवरबर्डन प्रेशर सिग्मा, जो कि क्यू से भी डिनोट करता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी सिमिलर फार्मूला, मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस ये फार्मूला चेंज है, ठीक है। तो वहाँ पे भी इसी टाइप से रहेगा कि हमारा जब पी निकालेंगे तो क्यू एस और इंटू ए बार डेट इज़ द रिमेनिंग, ये इससे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्या कि आई एस कोड पे। आई एस कोड, आई एस कोड फार्मूला ये भी वैलिड है। आई एस कोड का फार्मूला मेनली तो होता है क्या, ये वाटर टेबल कंसिड्रेशन करता है, ये वाटर टेबल अकाउंट करता है। वाटर टेबल का जब मान लीजिए कि अगर हमारे डेप्थ के रेंज में हमारा वाटर टेबल आ जाए तब क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ सॉइल का, ठीक है। तो वाटर टेबल का एजम्पशन लेके चलते हैं, ठीक है। आई एस कोड का यही रिकमेंडेशन, ठीक है। तो सारा फार्मूला एज एबव मेयर ऑफ का जो भी फार्मूला है सेम रहेगा हमारा, ठीक है। इसमें एक फैक्टर बस ऐड हो जाता है, वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर, वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर, ठीक है। इसको आर स्टार से बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला रहता है 1/2 इंटू 1 प्लस Z2/B। अब भाई ये Z2 है क्या, थोड़ा विजुलाइज कर देते हैं। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, मान लीजिए कि ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। यहाँ से हो गया हम लोग का DF हो गया, ये B हो गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हमारा इस B रेंज तक यानी जो विड्थ ऑफ फुटिंग है और इक्वल टू द डेप्थ हो जाएगा बिलो द बेस ऑफ फुटिंग, ये भी अगर B है, अगर इस रेंज में लाई करता है, ठीक है, तो हमारा वाटर टेबल का कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो इसी को बोलते हैं Z2, ठीक है। और इस टेबल में अगर हमारा वाटर टेबल लाइज कर जाएगा तो यही को बोलते हैं Z1, ठीक है। तो मेनली यही है, अगर इस टेबल में आ जाए तो वाटर टेबल क्या हो जाए करेक्शन फैक्टर, तो 1/2 इंटू, ठीक है, 1 प्लस,
तो Z1 आ जाएगा और B ना होकर DF आ जाएगा, तब यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा DF का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये DF का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी होता है, ये हो गया हम लोग का। उसके बाद एक और हाँ, कि जो हमारा R का वैल्यू होता है वो 0.5 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, 0.5 से 1, ये जो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग का एक आता है प्लेट लोड टेस्ट, जो कि एक टॉपिक है उसमें, कि प्लेट लोड टेस्ट करते हैं एज अ लेबोरेटरी फील्ड टेस्ट बोल सकते हैं उसको, कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को निकालने के लिए। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे फार्मूला है कि फॉर सॉइल के लिए क्या होगा, सॉरी फॉर क्ले सॉइल के लिए, फॉर क्या बोलते हैं सैंड के लिए क्या होगा, मतलब उसमें अल्टीमेट क्या हो जाएगा, तो QU अल्टीमेट फुटिंग के लिए, और जो हमारा होगा QF डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा QU बाई प्लेट के लिए, QU प्लेट के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाना है, ये सेम हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाता है फॉर क्ले में। ठीक है, और सैंड में क्या हो जाता है हमारा QUF हो जाता है QUP और BP बाई BF बाई BP। ठीक है, तो ये हो जाता है हम लोग का, मतलब इस टाइप से हम लोग इम्पेरिकली मतलब इक्वेट करके हम लोग, जैसे हमारा प्लेट का निकाल रहे हैं तो उससे हम लोग फुटिंग का एज्यूम करते कि हाँ इतना गुना होगा ज़्यादा, इतना गुना कम होगा, तो ये मेरे लिए। ठीक है, और सेटलमेंट का भी एक फार्मूला होता है सेटलमेंट का, जो कि यहाँ से तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं गेट के, एकदम भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि सेटलमेंट फॉर क्या जी का लिख रहे हैं हम लोग, क्ले के लिए लिखते हैं। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ फुटिंग और सेटलमेंट ऑफ प्लेट, तो यहाँ पे हो जाता है विड्थ ऑफ फुटिंग बाई विड्थ ऑफ प्लेट। ठीक है, ये तो क्ले के लिए हो गया। हमारा डेंसेंट के लिए क्या हो जाएगा, डेंसेंट के लिए हुआ फिर से होगा सेटलमेंट ऑफ फुटिंग बाई सेटलमेंट ऑफ प्लेट। एक चीज़ रिमाइंड करना होता है कि यहाँ पे अब विड्थ है, क्योंकि तो विड्थ ऑफ फुटिंग है तो ऊपर में विड्थ लिखेंगे फिर। ठीक है, डिवाइड में करेंगे विड्थ ऑफ प्लेट। ठीक है, इतना लिख दी। अब 0.3 प्लस कर देंगे और क्रॉस कर देंगे, यानी BP ऊपर चला जाएगा हम लोग का, 0.3 सेम रहेगा, और BF है तो BF नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, इसको भी ब्रैकेट में, और इसका होल ब्रैकेट करके हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मान लीजिए कि विड्थ ऑफ प्लेट दिया हो, विड्थ ऑफ फुटिंग दिया हो और सेटलमेंट ऑफ प्लेट दिया हो, तो यहाँ से सेटलमेंट ऑफ फुटिंग को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर भर भर के क्वेश्चन आता है। मान लेते 3 स्टार दे देते हैं, इसको 1 स्टार दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग का SPT आता है, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। ठीक है, SPT पे भी हमारा बहुत सारा सवाल आता है। ठीक है, तो SPT का डायरेक्ट हम लोग सवाल देखें। ठीक है, कि इसमें सबसे पहले तो ओवर बॉर्डन करेक्शन और 2 टाइप का करेक्शन होता है। ओवर बॉर्डन करेक्शन होता है। ठीक है, सीक्वेंशियल है, नॉट कि पहले इसको कर देंगे इसको कर देंगे। पहले ओवर बॉर्डन करेक्शन ही होता है, उसके बाद होता है वाटर डाइलेटेंसी, या इसी को बोलते हैं फाइन करेक्शन, या इसी को बोलते हैं वाटर टेबल करेक्शन। ठीक है,
तो ये तो दोनों हो गया हम लोग का, ठीक है। अब ओवरबर्डन करेक्शन को कैसे हम लोग ओवरबर्डन करेक्शन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो N1 से डिनोट करता है, ठीक है। एक कोफिशिएंट होता है इसका N0 इंटू C1। तो C1 हमारा नॉट N0, C1 मेरा कोफिशिएंट होता है जो कि गिब्स एंड होल्स ने दिया था। तो N0 का C1 का वैल्यू हो जाता है 350 डिवाइड बाई सिग्मा नॉट, ठीक है। जब वाटर टेबल रहेगा मतलब ओवरबर्डन करेक्शन रहेगा तो डिवाइड बाई 70, ठीक है। जो कि हमारा अगर इफ़ कंडीशन है यहाँ पे कि अगर हमारा सिग्मा नॉट का वैल्यू 280 से ज़्यादा हो जाता है, तो सिंपल से समझिए कि अगर 280 से ज़्यादा यानी डिनोमिनेटर मेरा सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो N0 का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, दिस कैन बी निगलेक्टेड, ठीक है, नेगलेक्टेड, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर इफ़ हमारा जो C1 है अगर वो ग्रेटर देन 2 आ गया, ठीक है, तो जस्ट जो हमारा C1 आ गया है ना उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक है। और उसके बाद जो फार्मूला आएगा N इंटू N0 इंटू C कर दीजिए, क्योंकि C1 है जो भी हमारा, ठीक है। तो इस पे से तो भर भर के क्वेश्चन आता है ESC में, ये वाला, क्योंकि ऑलरेडी दे दिया जाता है, मतलब कि 2 से ग्रेटर देन हो गया, फिर भी लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं N0 में। तो ऐसा नहीं करना। C0 का वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा हो गया तो उसमें डिवाइड कर दीजिए, जो C1 आया उसकी डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, उतना है, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा N1, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है क्या कि वाटर करेक्शन फैक्टर, ठीक है, वाटर या बोल दीजिए फाइन करेक्शन। ये मेनली होता है द प्रेजेंस ऑफ वाटर टेबल एट द लेवल ऑफ क्या बोलते हैं फुटिंग में हो जाता है द लेवल ऑफ। तो वो एक एक्सेस पोर वाटर प्रेशर एक्सर्ट करता है, जो कि मान लीजिए कि अगर वाटर है तो एक्सेस पोर वाटर लगा रहा है, ठीक है। अगर वो चला जाएगा तो ड्रास्टिकली कम जाएगा, तो हमारा जो कैपेसिटी होगा, मतलब जो भी बियरिंग कैपेसिटी होगा वो तो एट द टाइम ऑफ प्रेजेंट वाटर वो तो बढ़ जाएगा और उसमें घट जाएगा, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा कैलकुलेशन। इसीलिए ये कैलकुलेशन करते हैं, तो इसका बोलते हैं N2, ठीक है। तो N2 का सिंपली सा वैल्यू होता है हम लोग का कि 15 प्लस 1/2 और N1 माइनस 15, ठीक है। अगर N1 का वैल्यू 15 से गया तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, ये टर्म में निगेटिव हो जाए, then this correction is neglected. This correction is neglected. ओके, तो यही हम लोग का 2 करेक्शन है, ठीक है। इसके बाद भी तो ये आ जाएगा N2 के फॉर्म में, ठीक है। N1 तो पता ही है हम लोग का, ये N1 है जो कि हम लोग निकालेंगे कहाँ से, ये ऊपर ओवरबर्डन करेक्शन से, वही है N1 हमारा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का एक लास्ट थ्योरी जो कि नेट सेटलमेंट क्राइटेरिया पे, नेट सेटलमेंट क्राइटेरिया। तो गेट में तो पूछा नहीं हम लोग का, ऐसा लगता है, लेकिन ESC में तो बराबर का पूछता है, ठीक है। तो एज पर द पिक-हेंसन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पिक-हेंसन है ये, पिक-हेंसन कहता क्या है कि क्यूनेट कैसे निकालेंगे हम लोग, 0.44 एस यहाँ पे क्या है, SPT नंबर है, ठीक है। तो S है, N है, और CW है, ठीक है। इतना तो हो गया, ये 44 है पॉइंट, ठीक है। सॉरी, SPT नंबर नहीं है, सेटलमेंट है, माय मिस्टेक, जो कि MM में लेना है, ठीक है। N यहाँ पे हमारा है SPT नंबर, ठीक है।
और CW है हमारा करेक्शन फैक्टर, सपोज करेक्शन फैक्टर हो गया, ठीक है। तो इसको भी कैसे लेना है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा B। मान लीजिए कि यहाँ तक लो वाटर टेबल है हम लोग का, ठीक है। ये हम लोग का हो गया DW, ये हमारा डेप्थ ऑफ फुटिंग है DF, ठीक है। और ये विड्थ है, तो CW सीधे हम लिखेंगे 1/2 1 प्लस वाटर टेबल का डेप्थ कितना है DW डिवाइड बाई DF/B, ठीक है। और जो हमारा CW है हम लोग जानते ही है कि 1/2 से मेनली करेक्शन फैक्टर, जो कि हम लोग IS कोड में देख लें, CW का है 1 से छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, नॉट गोइंग टू लिस्ट, भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आता है, JEE AE GATE TSC चाहे अदर एग्जामिनेशन, ठीक है। फुटिंग, हम लोग तो अभी फुटिंग पर ही रहे थे, ठीक है। वो सब क्या था, रिजिड ही था, रिजिड ही मान के कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आता है क्या कि फुटिंग होता है एक तरह का, क्या होता है, रिजिड फुटिंग होता है हम लोग का, ठीक है। और एक होता है फ्लैक्सिबल फुटिंग, फ्लैक्सिबल फुटिंग होता है। तो एक फार्मूला होता है हम लोग का, ठीक है, कि Q इंटू B 1 माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई ES इंटू IF। ये क्या हो जाता है, मेनली हमारा S हो जाता है, सेटलमेंट, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं हम लोग सेटलमेंट, जो कि हमारा हो जाता है इलास्टिसिटी, सॉइल का इलास्टिसिटी फैक्टर, मतलब क्या इसको बोलते हैं, इसको इन्फ्लुएंस फैक्टर बोल सकते हैं, हाँ IF फैक्टर ही है एक तरह का, सिंपल सपोज है, वो गिवन दिया जाता है क्वेश्चन में। Q हो गया हमारा जो प्रेशर हो गया, इंटेंसिटी प्रेशर, B हो गया हमारा विड्थ ऑफ फुटिंग, ठीक है। म्यू हो गया यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। तो ये भी फार्मूला यूज होता है यहाँ पे भी भर भर के, तो इसको हम लोग को याद रखना ही रखना है, ठीक है। मेरा मेन कंसर्न ये नहीं है कि ये फार्मूला तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हम लोग अगर रिजिड फुटिंग है तो इसका क्या मतलब, यानी कहने का मतलब है कि हमारा रिजिड में क्या होता है, अगर मान लीजिए कि मेरा रिजिड अगर फुटिंग है, तो हमारा जो बेस ऑफ जो फुटिंग होगा रिजिड कंडीशन में, और जो हमारा टॉप ऑफ द सॉइल होगा जो कांटेक्ट में होगा, उसके बीच का जो प्रेशर होगा वो किस टाइप का होगा बताइए। कांटेक्ट प्रेशर किस टाइप का होगा, यूनिफॉर्म होगा, किस टाइप का होगा, यूनिफॉर्म प्रेशर होगा, ठीक है। कांटेक्ट प्रेशर कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो हम लोग सीधे यहाँ से करते हैं, रिजिड डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, फ्लैक्सिबल, ठीक है। यहाँ से समझने में आसानी होगा। तो हम लोग का जो प्रेशर होता है, कांटेक्ट प्रेशर, इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। my mistake यूनिफॉर्म नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। इसमें यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। इसमें हमारा जो सेटलमेंट होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। सेटलमेंट, इसमें जो सेटलमेंट होता है क्योंकि रिजिड है तो वो इक्वली सेटल करेगा, सेटलमेंट इज यूनिफॉर्म, ठीक है। यही दो क्राइटेरिया पे हम लोग का है ना फिगर पूछा जाता है कि अरे बताओ कि ये
जो हमारा फुटिंग है वो किस टाइप का फुटिंग है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा, वो ये भी नहीं देगा कि किस टाइप का फुटिंग है, सीधे बोलेगा कि जैसे मान लीजिए कि ये प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ये प्रेशर लग रहा है, फिर ये प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर लग रहा है, ये फिर ज़्यादा है, मतलब समझिए ज़्यादा ज़्यादा फिर कम, मतलब बीच में कम ही हो जाना, ठीक है, ठीक है। तो ये तो इसका कर्व ऐसे है, यानी कि हमारा जो कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या है, वो तो नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन हम लोग क्या समझे, नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका क्या मतलब, पहला तो ये रिजिड होगा, ठीक है। अब रिजिड होगा भाई, रिजिड होगा, ठीक है। और दूसरी जगह हम देख लेते हैं कि ये एक फुटिंग है, ठीक है। यहाँ पे दिखा देगा क्या कि हमारा यहाँ पे सेटलमेंट नहीं दिखाया, जो कि यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। और यहाँ पे सीधे, यहाँ पे सेटलमेंट नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो यहाँ पे सीधे दिखाएगा आपको कॉन्टैक्ट प्रेशर ही दिखाएगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रेशर ही दिखाएगा आपको, ठीक है। इस टाइप में तो नहीं है दिखाएगा, अगर मान लो कि इस टाइप से दिखा रहा है, सॉरी, इस टाइप से दिखा रहा है, ठीक है। तो मानिए कि ये तो यूनिफॉर्म ही लग रहा है ना, कर्व है लेकिन यूनिफॉर्म, ये तो सेटलमेंट का है, क्योंकि सेटलमेंट इसमें यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसको क्या समझना है, फ्लैक्सिबल, ठीक है, फ्लैक्सिबल होता है हम लोग का, यही है हम लोग का फ्लैक्सिबल और रिजिड फुटिंग पहचानने का तरीका। बाकी है कि कोहेजिव सॉइल पे है या कोहेजन लेस सॉइल पे है, वो आप सोच सकते हैं कि अरे कोहेजिव सॉइल होगा तो फ्लैक्सिबल फुटिंग में हमारा जो सेंटर पे होगा, ठीक है, और जो हमारा एज पे होगा, एज ऑफ फुटिंग पे, वो कितना सेटलमेंट करेगा, उसके हिसाब से भी यहाँ पे दिया रहता है। इस हिसाब से ये ग्राफ ड्रॉ होता है, ठीक है। और ये भी, इसमें तो सेटलमेंट का तो कोई थी नहीं, क्योंकि सेटलमेंट तो यहाँ पे यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यही हम सबका कॉन्सेप्ट था, मतलब फाउंडेशन का, जो कि सेलो फाउंडेशन का हम लोग रिवाइज किए। बाकी कंसेप्ट बचा होगा जो कि लिस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर इतना भी हम कर दिए, मतलब रिवाइज हो गया, तो एट द पॉइंट हिट करता, अरे कुछ तो बचा है, चलो उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसीलिए बस हमको जितना आ रहा था मैंने कर दिया, ठीक है, बिफोर द मेमोरी रिकॉल्स। और कुछ कुछ मैंने फार्मूला देखे जो कि मेरे बगल में है सीट पे, तो अगर हम लोग बार बार रिपीटेडली अगर चीज़ें को लिखते हैं और देखते हैं, तो वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, इसलिए लिखना चाहिए। इसलिए हम भी ज़्यादातर रैंडम लिखिए बस, जस्ट इन अ वॉइड। थैंक यू।